नमस्ते भारत। वो कहावत है ना कि जो बोगे वो काटना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये दोनों ही कहावत पूरी तरीके से सच साबित हो रही हैं। परमवीर सिंह एक्स सीपी बेताज बादशाह मुंबई के उनके केस में परमवीर सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय फैसला मुंबई थाने की पुलिस ले रही है। क्या है वो फैसला? परमवीर सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या निर्णय है वो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है हिंदुस्तान, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद दूसरे जो महानुभाव हैं मुंबई के अंदर, जो अश्लील फिल्म बना करके करोड़ों रुपए कमा रहे थे, एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी इजाजत इस देश का कानून और इस देश का की जो सभ्यता और संस्कृति है वो कभी भी नहीं देती है। यानी कि अगेन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बहुत बड़े बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा, इन दोनों के बारे में बात करूंगी। निवेदन वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर कर लीजिएगा। अब बात थोड़ा करें सिंगों में सिंह परमवीर सिंह की। परमवीर सिंह आजकल गायब हैं। एक्स सीपी मुंबई, आप लोगों ने देखा था जब सीपी होते थे, सीपी कुर्सी में बैठते थे, बिल्कुल वर्दी तान करके ऐसे बॉडी लैंग्वेज करके निकलते थे और जो उनकी तानाशाही वहां पर चलती थी। और चलेगी कैसे नहीं भाई, सरकार का वरद हस्त था। गृह मंत्री जिनके खिलाफ ये बोल रहे हैं, जिनकी और जिनके साथ लड़ाई चल रही है, उनका आशीर्वाद था। तो उनको लगता था कि भाई हमारा तो रसूख चल रहा है, हमें कौन छेड़ सकता है, हमारी तो जो मर्जी वैसे हम करें, कानून एक तरफ और हम एक तरफ। किसी को भी उठा के जेल में रख दो, किसी के भी खिलाफ कई धाराएं बुन लो, झूठे केसेस लगा दो, सच बोलने वालों को पकड़ पकड़ करके बंद कर दो और उसके बाद किसी की बात मत सुनो। वही परमवीर सिंह जिसका थाने में भी और मुंबई के अंदर भी रसूख चलता था, तूती बोलती थी, डंडा बोलता था, आज 4 एफआईआर उस व्यक्ति के ऊपर हो रखी हैं। और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आज आप लोगों को देनी है, जो आज हुई है, थाने के पुलिस स्टेशन में परमवीर सिंह के खिलाफ 28 लोगों समेत लुकआउट जो नोटिस होता है उसको जारी करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लुकआउट नोटिस बहुत खतरनाक नोटिस है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई क्रिमिनल खोजने निकले हैं। अभी भी वो वहीं के आईपीएस ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के, अभी भी खाकी वर्दी पहनते हैं और जहां पर थाने में बॉस हुआ करते थे तमाम लोगों के, वहीं उन्हीं का जो थाना उनके अंडर में ये होता था, वहीं से लुकआउट नोटिस जारी करने की पूरी तैयारियां की गई हैं। कभी भी लुकआउट नोटिस परमवीर सिंह और उनके साथ साथ 28 और लोगों के खिलाफ निकल सकता है। लुकआउट नोटिस निकलवाने का जो निवेदन है, जो रिक्वेस्ट है, वो केतन तन्ना ने ही करी है डीसीपी को अपने वकील के माध्यम से पत्र लिख करके। केतन तन्ना ऐसा बिजनेसमैन जिसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हुआ करता था, जब ये थाने में था परमवीर सिंह तो उस वक्त केतन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये केतन ने स्वयं बोला है कि मुझे ये मैसेज साफ तौर पर परमवीर सिंह की तरफ से मिला था कि अगर तुम चाहते हो इस केस में से तुम्हारा नाम हटे, तुम्हारे को हम क्लीन चिट दे दें, तो इतने करोड़ रुपए दे दो, उसके बाद जाओ आराम से घूमो। और अब केतन ने जो बातें और बताई हैं वो तो और आश्चर्यचकित करने वाली हैं, शर्मनाक हैं और खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली हैं। वो कहता है कि मेरे को यह बोला गया था कि अगर पैसे नहीं दोगे एक्सटॉर्शन के तो हम तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे। अब आप सोचो कि खाकी वर्दी पहन करके कानून के रखवाले, कानून के रक्षक परमवीर सिंह जैसे लोग कानून के भक्षक बन जाएंगे। जिसके पास पैसा होगा वो बेचारा दे करके निकल जाएगा, इनकी इच्छाएं पूरी करे, और जिसके पास पैसा नहीं है, सामान्य नागरिक, उनकी तो जिंदगी तबाह है। और कई बार जब लोग आकर के बोलते हैं ना कहीं पर भी कि जी हमने ऐसी गलती नहीं की, हम पे झूठा केस लगा है, यकीन होता है तब, क्योंकि कई बार लोगों को तंग करने के लिए झूठे केसेस बुने जाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर कोई भी ऐसा कर रहा है पुलिस महकमे में और ये बात संज्ञान में आती है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस जनता की सेवा करने के लिए, खाकी वर्दी जनता की सेवा करने के लिए पहनी जाती है। उसके खिलाफ जा करके इस तरीके का खतरनाक खेल ना खेला जाए। एनीवेज, परमवीर सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। केतन ने अपने वकील के माध्यम से यह भी बोला है कि ये जो लोग हैं सारे के सारे परमवीर एंड गैंग, ये बड़ा कुख्यात गैंग है, इनके पास पर्सनल वेपन भी हैं, उन वेपन्स को ये हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं और हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर भी लगा सकते हैं, झूठे केसेस भी बुन सकते हैं। इनके पासपोर्ट इन सब लोगों के पास है, ये देश छोड़ करके भाग सकते हैं। इसलिए लुकआउट नोटिस जारी करिए और इनको गिरफ्तार कीजिए। इनका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। आप सोचो हिंदुस्तान,
परमवीर सिंह वो आदमी जिसने सुशांत के केस में 60 दिन तक एफआईआर नहीं करी, मिस्टर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठे केस बुने, झूठा टीआरपी का केस बुना। कहते हैं ना कि आगे की लकड़ी जल करके पीछे आती है। किसी का भी बुरा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कुछ भी कर लो, किसी का बुरा मत करो, सच्चे इंसान की हाय मत लो। कभी भी किसी पर इस तरीके के झूठे केस बनाना, किसी के बारे में झूठ बोलने से पहले सोचो कि आस औलाद है, जिंदगी है, कहीं ना कहीं तुम मुंह की जरूर खाओगे, जरूर खाओगे। ईश्वर ऐसी चपत मारेगा कि जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। यही परमवीर सिंह के केस में हो रहा है। और मैं आप लोगों से लगातार बोलती आई हूं कि परमवीर सिंह कोई दूध का धुलावा नहीं है। अनिल देशमुख, परमवीर सिंह, ये सारे एक हैं। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरा जो महान व्यक्ति निकल करके आया है मुंबई की धरती से, भारतवर्ष की फाइनेंशियल कैपिटल से, वो राज कुंद्रा बेताज बादशाह बनना चाहते थे। अश्लील फिल्मों का, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे थे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे। आज उनकी एक बेल याचिका पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में होनी थी। बड़ी उम्मीदों में से गए थे सेशंस कोर्ट में कि आज बेल मिलेगी तो बढ़िया अपने घर में जाएंगे, आलिशान करोड़ों के घर में, और मखमली बिस्तर में सोएंगे। पानी फेर दिया जज साहब ने उम्मीदों पर। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इनकी जो बेल याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। उसी को चैलेंज करने इनके वकील गए थे सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट ने आज जब बेल याचिका उनके सामने आई तो बोला कि भाई इस बात पर सुनवाई हम 10 अगस्त को करेंगे, यानी कि 5 दिन बाद करेंगे। आज तो 5 ही तारीख है, 10 तारीख को सुनवाई होगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि ये जो व्यक्ति है जो इतना कुख्यात और समाज विरोधी काम कर रहा था, इसको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जो भी फैसला होगा 10 तारीख को किया जाएगा। आज इस पर फैसला नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो अहम निर्णय है वो आया है कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से। राज कुंद्रा के मामले में राज कुंद्रा बड़ा हैरान परेशान है। 10 तारीख को बाय द वे राज कुंद्रा की जो जुडिशियल कस्टडी है वो भी समाप्त हो रही है। आप सब लोगों को मालूम है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में राज कुंद्रा को भेजा गया था कोर्ट से। तो 10 तारीख को वो भी खत्म हो रही है। तो 10 तारीख को अगेन हिस्टोरिक दिन होने वाला है, निर्णायक दिन होने वाला है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा दोनों के लिए। गहना वशिष्ठ एक दूसरी महिला है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के अलावा, जो लगातार हर फोरम में जा करके बड़े ऐसे शक्ल बना करके बोल रही हैं राज कुंद्रा बेकसूर है, राज कुंद्रा बेकसूर है, राज कुंद्रा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और वो तो बोलेंगी ही। क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि खुद उस केस में फंसी हुई हैं। राज फंसेगा तो गहना फंसेगी। ऑलरेडी जेल की चक्की पीस करके आई हैं उमेश कामत के साथ। दोबारा से इन्होंने जो इंटरिम प्रोटेक्शन की याचिका लगाई थी वो खारिज हो गई है। ये भी कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो इनकी मजबूरी है कि ये राज कुंद्रा के साथ रहें, उनके राज के साथ खड़ी रहें। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा तो बोलेंगी ही, वो दूसरी हैं क्योंकि पत्नी है तो उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है। एनीवेज, तो ये चीज़ें लगातार चली जा रही हैं। राज कुंद्रा का जो केस है वो और भयंकर तरीके से सामने निकल करके आ रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। करोड़ों करोड़ रुपए वो लोग कमा रहे थे जो राज के बिचौलिए बन के बिचारी लड़कियों को, महिलाओं को फंसा रहे थे। और मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है। इलीगल काम करोगे, इमोरल काम करोगे, बिचारी लड़कियां जो मॉडल एक्टर बनने आई थी उनको झूठ बोल करके अपने जाल में फंसा करके गंदगी के दलदल में ऐसा घुसेड़ दिया कि उनके पास वापस आने का रास्ता नहीं। वापस जाना चाहें तो डराओ धमकाओ, नैन्सी भाभी का इस्तेमाल करो। ये तमाम चीज़ें चल रही थी। इसलिए राज कुंद्रा या उनके जो भी लोग हैं उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और वही मुंबई की पुलिस, क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल लगातार कर रहा है। ये दोनों केस, ये दो महान लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, अहम मुद्दे थे डिस्कस करने। इनके आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी आप लोगों के सामने लानी ज़रूरी थी। अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ इस वीडियो के लिए। आप लोगों से निवेदन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुँचाइएगा। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होती हूँ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।